जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में। मंगल की महाराशि परिवर्तन में जब मंगल उच्च के होने जा रहे हैं 5 फरवरी 2024 की सायं लगभग 7 बजे मंगल अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मकर राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? लगभग 40 दिन यहां रहने वाले हैं और 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मंगल आपके राशि से चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। ध्यान रहे ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर तुला राशि पर था तो आपकी तुला राशि है और मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। एक चीज यहां बता दूं, मंगल काल पुरुष की कुंडली मंगल के लिए नीच का स्थान है, चतुर्थ स्थान। मंगल यहां दिशा बल से हीन भी होता है, लेकिन मंगल यहां पर बैठ करके रूचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा। जब उच्च का हो गया तो वे दोनों बातें जो मैंने पूर्व में बात की कि दिशा बल की हीन प्राप्त हो गया या फिर वो उसकी काल पुरुष की कुंडली के नीच स्थान है, लेकिन जैसे ही यहां पर उच्च एग्जाल्टेड हुआ, उच्च का हुआ, वो दोनों बातें खत्म हो गई। तो यहां पर मंगल बहुत ही शुभ स्थिति में बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के तुला राशि के जातकों के लिए लेके आए हुई है। कैसा परिणाम होगा इस पर चर्चा करते हैं। चतुर्थ स्थान सुख स्थान है, सोसाइटी का स्थान है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। तो आपको एक तो माता जी के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या चल रही थी तो वहां से निजात मिलने वाली है। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, मंगल माता जी के स्वास्थ्य में समस्याओं को समाप्त करने आए हुए हैं, राहत देने आए हुए हैं। दूसरी बात, सोसाइटी में मान सम्मान, एक रोवीला व्यक्तित्व भरकर आपका आएगा और लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मंगल चतुर्थ स्थान पर बैठ करके आपके भूमि भवन वाहन का लाभ दे रहे हैं। कोई बड़ी भूमि खरीदने या बेचने, दोनों से बड़ा लाभ कराते हुए दिख रहे हैं मंगल देव। बड़ी भूमि, बड़ा वाहन, ये आपको खरीदवाते हुए दिख रहे हैं। अगर जमीन से संबंधित आपका काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, तो आपके लिए यह समय सर्वोत्तम है। आप जो भी हो सकता है अपनी ही जमीन आप बेचें, अपनी ही भूमि का विक्रय कर दें आप, या अन्य की क्रय करें। इन दोनों में बड़ा लाभ, अर्थात जो आपने सोचा है उससे ज्यादा लाभ हो सकता है। आप अपनी भूमि बिक्री कर रहे हैं तो उसमें जितना आपने सोचा था उससे अधिक लाभ प्राप्त होने का समय ये 40 दिन रहेगा। मंगल की यहां पर स्थिति भूमि भवन वाहन सोसाइटी और माता के स्थान के अलावा भी आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम कर रहा है। आपके बॉस, आपके जूनियर्स सब आपके काम करने के तरीके से, आपके व्यक्तित्व के कायल हो जाएंगे। आपके काम करने का सलीका वो सबको प्रभावित करेगा। आपका प्रमोशन यहां पे करवाते हुए दिख रहे हैं। नौकरी नहीं है तुला राशि के जातकों के लिए, तो नौकरी भी करवाते हुए दिलवाते हुए दिख रहे हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट। अगर आप जॉब तलाश रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय है। आप अपने एफर्ट को 2 गुना करिए, जरूर इस समय सफलता प्राप्त कराने मंगल आए हुए हैं, क्योंकि मंगल आपके सप्तम स्थान के कारक हैं और आपके धन स्थान के कारक। इन 2 स्थानों के कारकत्व को लेकर के मंगल चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। नौकरी कराते हुए दिख रहे हैं, धन में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। धनेश आपके सुख स्थान पर उच्च के होकर के बैठे हुए, अपने भाव से तृतीय बैठेंगे तो अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से धनार्जन, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है। लेकिन ये मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा होना चाहिए, तभी जो मैं बता रहा हूं आपको सही सटीकता उसमें देखने को मिलेगी। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं, बुरा है, डेबिलिटेड है, नीच का है, शत्रु राशि पर है, तो ये प्रभाव आपको उतना नहीं दिखेगा। हाँ, मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन इतनी भारी मात्रा में आपको नहीं। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में भी मंगल अच्छी स्थिति में है, उच्च का है या मित्र राशि पर है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो निस्संदेह जो कह रहा हूं 100% सच होगा, इसमें कहीं 2 राय नहीं। तो मंगल ये आपको धन स्थान के स्वामी होकर के तृतीय यहां पे चतुर्थ बैठे हुए हैं, तो धन से भी वृद्धि होती, धन में खूब वृद्धि होती हुई दिख रही है आपके। सप्तम स्थान पर कारण, तो अगर आप कोई व्यापार बिजनेस
करना चाह रहे थे, कर रहे हैं, तो उसमें लाभ होगा। क्योंकि अधिक लाभ दिखा रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि अब लाभ मार्ग पर पड़ रही है, तो इस दौरान आपके ज्यादा लाभ होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाह रहे थे, तो उसके लिए अच्छा है, नया व्यापार शुरू करें, अच्छा है। जीवन साथी के भाव से दशम बैठे हुए हैं। जीवन साथी की अगर नौकरी की तलाश में है तो उसको नौकरी मिलने जा रही है। नौकरी कर रही तो उसका प्रमोशन होने जा रहा है, कर रही है या कर रहा है आपका जीवन साथी, तो उनको भी प्रमोशन, उनको इंक्रीमेंट, ये सब में आपको लाभ होने जा रहा है जीवन साथी को। पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, उस पर लाभ मिलने जा रहा है और उस व्यवसाय के कारण आपके समाज में मान सम्मान की वृद्धि होने जा रही है। शिक्षार्थियों के लिए, मैं विद्यार्थियों के लिए बताया अच्छा है, संतान के लिए भी ये मंगल अच्छा है। अब मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करें तो मंगल की 4थी दृष्टि अपने ही भाव पर, 7वें भाव पर पड़ रही है और केंद्र में हो, तो यहां पर केंद्र का संबंध भी बन रहा है और यहां पर गुरु भी विराजमान है। तो गुरु यहां ऑलरेडी विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी बढ़ रही है, तो गुरु की ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही और गुरु इस समय बहुत शुभ फल देने लगेंगे आपके लिए। अब गुरु जब शुभ हो जाएंगे, मंगल भी शुभ हो जाएंगे, तो 7वां भाव बहुत अच्छे तरीके से जागृत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा जीवन साथी, व्यापार, व्यवसाय, पार्टनरशिप के कार्यों में आपको लाभ, साथ साथ नौकरी भी मिलने की संभावना को प्रबल बना देंगे। मंगल की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आए हुए हैं। आपका दबदबा कायम रहेगा, आपकी जय जय होगी, आपके विरोधी दबेंगे, आप अपने विरोधियों का शमन कर पाएंगे, वो सर नहीं उठा पाएंगे। वो चाहे आपके अधिकारी हो, बॉस हो, आपके जूनियर्स हो, जो भी आपका बुरा चाहता है कार्यक्षेत्र में, आप उस पर हावी रहे। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त उन्नति आपकी होती हुई दिख रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, यहां पर गुरु की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि यहां पर, तीन ग्रहों की, चूंकि गोचर कुंडली में शनि यहां पर, गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं, इन 3 ग्रहों की दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ने से लाभ मार्ग आपका विस्तीर्ण हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, कई तरफ से धन आने की संभावनाएं हैं, बशर्ते की प्रभाव आपको अपना एफर्ट तेज करना होगा, क्योंकि धन तभी होगा जब मंगल तृतीय का मतलब यहां से तृतीय 1 2 3 यहाँ का कारक है, यहां से 3 और तीसरा भाव आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ एफर्ट का होता है। तो ये आपके एफर्ट जितना आप करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। तो खूब प्रयास करिए और मंगल इस समय आपके लिए रोचक राजयोग बना करके आए हैं, तो वो रोचक राजयोग का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल की इस गोचर के लिए जिन कुछ राशियों को सर्वाधिक लाभ मिल रहा है उसमें तुला राशि भी एक है। तो ये मंगल का गोचर और शुभ कैसे कर लिया जाए, ये इसके जो शुभ परिणाम आ रहे हैं उसके लिए और क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए किया जा, हाँ एक चीज मैं ध्यान दिला दूं, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी, तो जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना पड़ रही है, या हो सकता है उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर हो रही है। यद्यपि गुरु यहाँ बैठ करके चीजों को मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से इन चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी मंगल की उच्च के मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा सा वहां मतभेद, वाद विवाद की स्थिति पैदा की हुई है। तो उपाय क्या करें इसके लिए? उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार हनुमान जी के मंदिर में पाठ करिए, नित्य मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाइए, हनुमान जी के पास जाइए, बैठिए और वहां पर उनका आशीर्वाद लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करके। इसके अलावा और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इतना कर ले जाएंगे तो आपका भाग्य भाव पूरी तरह जागृत होगा और मंगल के अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? मंगल की इस गोचर का तुला राशि के जातकों के लिए चारों तरफ से शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। केवल गृहस्थ जीवन में एक थोड़ी सी परेशानी, गृहस्थ जीवन को में विवाद को लेकर, अन्यथा सब कुछ अच्छा है। तो मैंने उपाय बताया, वो उपाय करिए, वो भी नहीं होगा क्योंकि गुरु ऑलरेडी वहां विराजमान होकर के चीजों को संभाल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? मेरा इतनी देर तक बोलना और आपका इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो पर खर्च करना, ये दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में भगवान का नाम जय सिया राम प्रेम से लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ उसको पूछ सकते हैं। अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इस चैनल पर अगर आपका प्रथम आगमन है तो स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपको यहाँ प्राप्त होते रहेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का खूब ख्याल रखिए, उनकी खूब सेवा करिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।